तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एनिमे में इंडियन चीज़ें नोटिस की गई हैं। ये इट्स फैक्ट बाय की वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। ये इंडियन चीजें कभी नहीं देखी होंगी। कैसे स्कूल में आपके दोस्त से अलग बैठना आपके मौत की वजह बन सकता है, और क्यों इस देश में मैथ्स टीचर्स करोड़पति बनते जा रहे हैं। और इन प्रोडक्ट्स के इतने छोटे वर्जन्स देखकर आपको चींटी भी बड़ी लगने लगेगी। भाई बचपन में अगर आप भी डोरेमोन, तो इसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे, सिर्फ एनिमे के नहीं। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। के सभी एपिसोड्स देखते थे तो वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 2 3। आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15। टोक्यो के एक टैक्सी ड्राइवर को आदेश किया गया था क्योंकि इसने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी थी। अब आप सोच होंगे कि ऑब्वियसली अगर उसने गाड़ी चढ़ा दी है और उसकी जान चली गई है तो उसे अरेस्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन इसने किसी इंसान पर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी, बल्कि उसने गाड़ी कबूतर पे चढ़ाई थी। बस इसकी वजह से इसे जेल हो गई। हाँ, कबूतर पर भी गाड़ी चलाना गलत बात तो है। नंबर 14। कबूतर पे गाड़ी चलाने से भाई साहब जेल हो गया। भाई मैं नहीं चलाऊंगा कभी कबूतर पे गाड़ी। अरे मजाक कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं, आगे वीडियो देखते हैं। कैसे दोस्त से झगड़ा करके अलग होना आपकी मौत की वजह बन सकता है। दोस्त ना होने की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। कई स्टडीज में पता चला है कि लोनली रहना और दोस्त ना होना, सिगरेट पीना या फिर ऐसे ही खतरनाक एडिक्शन जैसा होता है। कई स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो लोग अकेले रहते हैं या फिर जिनके दोस्त नहीं होते, उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कई सारी बीमारियां आती है। और ऑब्वियसली लोनली रहने से लोगों के मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। नंबर 13। भाई अच्छा हुआ हमारे दोस्त थे, वरना हमें पता नहीं क्या क्या होता। बाइक इंजन तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है बाइक इंजन जब काम कर रहा होता है तब वो अंदर से कैसे दिखते हैं? ये देखो, ये एक बाइक का इंजन है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें देख सकते हो कि बाइक का इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, और पेट्रोल जो है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है। मानो या ना मानो, लेकिन ये देखने में बहुत सेटिस्फाइंग और प्यारा लगता है। और अगर आप एक बाइक का ही नहीं हो फिर भी इसे देखने में मजा आता है। नंबर 12। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कौन सी स्मेल पसंद आती है? मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को बनाना की स्मेल पसंद है। जो बनाना हम खाते हैं उसकी स्मेल इन्हें काफी अच्छी लगती है। वैसे बनाना की स्मेल काफी अच्छी होती भी है, जिस वजह से कई परफ्यूम में इसे एसेंस की तरह यूज किया जाता है। ये देखो, जैसे बादल अचानक से गायब हो रहा है, जैसे किसी ने इसे डिलीट कर दिया। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं, जब डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में क्लाउड जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से गायब हो जाते हैं। और इसके होने का और एक वजह ये है कि जब कंडेंस वाटर जो होता है वो बढ़ता है और इवेपोरेटेड पानी कम होता है, तभी क्लाउड कुछ ऐसे गायब हो जाते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल में समझाऊं तो इसके अंदर जो पानी होल्ड हो रहा था वो पानी निकल जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि वो बारिश की तरह नीचे आए, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और बादल गायब हो जाता है। नंबर 10। अगर आपको कनाडा में किसी भी लॉटरी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उसके लिए आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एप्लीकेबल बनोगे पार्ट लेने के लिए। उसके बाद जीतोगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि अगर आप लॉटरी जीत भी गए हो तो कभी कभार आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और अगर आपने इसका सही जवाब नहीं दिया तो आपको लॉटरी के पैसे नहीं मिलेंगे। नंबर 9। यार इन वीडियो में आपको जो व्यक्ति दिख रहा है वो आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है और इसके पीछे से जो भी चीजें जा रही है वो हमें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसने जो कपड़े पहने हैं वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि ये बंदा गायब हो, लेकिन ऑब्वियसली पूरी तरीके से गायब नहीं हो सकता। इस वजह से इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये टेक्निक जापान में बनी थी, वो भी 1998 में। नंबर। इलेक्ट्रिकल वैक्यूम क्लीनर तो हम सब ने देखा है, लेकिन उसके आने से पहले वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। इसमें भी वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था और हमें हाथ से पंप करना पड़ता था जिससे धूल अंदर तक होती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और कई ओल्ड जनरेशन, इस टाइम हमें पंप करना पड़ता था। अभी तो भाई नॉर्मल काम चल जाता है।
लोगों को तो ये नॉर्मल ब्रूम से भी ज्यादा मेहनत वाला काम लगता था और ये महंगा भी था, तो इसलिए इसे कोई भी और नहीं खरीदा। बस पैसे वाले लोगों के लिए ये होता था, जिसके पास नौकर होते थे और जो इसका इस्तेमाल करते थे। और हाँ, पहले सबके घर में ऐसी महंगी कारपेट भी नहीं हुआ करती थी। यार ये चीज तो हम सब ने नोटिस की है कि हम किसी भी घर पर जाते हैं तो उनके घर में एक ना एक ऐसी डिजाइन वाली चम्मच होती है। और सच कहूँ तो मेरे घर पर भी ये भाई तुम मानोगे नहीं, ये चम्मच मेरे घर पे भी ऐसी पड़ी हुई है। चलिए देखते हैं आगे। यही चम्मच है, शायद आप मानना ही पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल चम्मच है। क्या आपके घर पे भी यही है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, एक बार स्टार्ट करें। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे सुना होगा कि इंस्टा का जो कमेंट सेक्शन है वो डार्क और डीप वेब से भी ज्यादा डार्क है, यानी कि उससे भी ज्यादा बुरा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक फैक्ट है क्योंकि डैंक मीमर्स ने खुद को कूल बनाने के लिए बना दिया। एक्चुअली में डार्क और डीप वेब कमेंट सेक्शन से तो कई गुना ज्यादा बुरा है। वैसे तो डार्क वेब के बारे में ज्यादा ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं आती है, लेकिन सबको पता है कि इसमें कैसी कैसी चीजें मौजूद है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है जो इस फैक्ट को प्रूव करे। यूजुअली जब घर बनते हैं तो उसके आसपास के पेड़ को काट दिया जाता है और ये एकदम नॉर्मल चीज है जो कि हर कोई करता है। लेकिन एक बार इस इंजीनियरिंग के दिमाग को देखो और इसे सैल्यूट तो देना ही चाहिए, क्योंकि इसने एक पेड़ की लाइफ बचा ली। इसने पेड़ को काटने के बजाय उसके सर्कुलर में ही घर बना दिया। माना इसमें घर की थोड़ी जगह चली गई, लेकिन उसने पेड़ की जान बचा ली। घर के ओनर को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने पेड़ ना काटने का डिसीजन लिया। और देखा जाए तो ये घर काफी यूनिक लग रहा है। नंबर 4, क्या आपको पता है फायर हाइड्रेंट पेड़ काटना बुरी बात है, मत काटा करो, मत उकाड़ा करो। चलिए आगे शुरू करते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया हमने तो। किसने इन्वेंट किया ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि इसका कोई पेटेंट नहीं करवाया गया था, बल्कि इसका पेटेंट हुआ था, लेकिन 1836 में पेटेंट ऑफिस में आग लग गई, जिसकी वजह से कई सारे पेटेंट जल के चले गए, जिसमें से एक था ये फायर हाइड्रेंट वाला। अब ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि जो चीज आग बुझाती है उसका ही पेटेंट आग से जल गया, जिसलिए इसका कोई भी ऑफिशियल इन्वेंटर नहीं पता है। मतलब रोबोट वर्ड तो आपने भी आज तक कई बार सुना होगा, मूवीज से लेकर रियल लाइफ में, लेकिन ये जो वर्ड है मूवी भी है। कांग्रेस करेगी। अबे यार ये ऐड क्यों आ जाता है? वो जेक नाम की एक लैंग्वेज से आता है, जिसका मतलब होता है रोबोटा, यानी कि फोर्स लेबर या स्लेवरी, यानी कि जबरदस्ती फोर्सफुली काम करवाना। और देखा जाए तो रोबोट से भी यही करवाया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि रोबोट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, उन्हें नहीं पता या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ फोर्स लेबर हो रहा है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। आपके लिए बोनस है भाई मुझे ये नहीं पता था, आज पता चला। चलिए ऐसी और फैक्ट वीडियो हम बनाते रहेंगे, पर अभी इस फैक्ट को पूरा करते हैं। पुरानी कहावत है कि जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन क्रोकोडाइल इस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने एनक्लोजर से ज्यादा बड़े नहीं होते। यानी कि उनको जिस पूल में या फिर जिस टैंक में रखा जा रहा है वो कभी भी उससे बड़े नहीं होंगे। अगर आपने एक क्रोकोडाइल लिया है और इसे थोड़े छोटे से पूल में रखा है तो वो बेबी क्रोकोडाइल कभी भी साइज में बड़ा नहीं होगा, जैसे कि वो पूल से ही बड़ा हो गया, वो ऐसा नहीं होगा। जबकि वही क्रोकोडाइल अगर नेचुरली जीता तो वो काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए अक्सर जो क्रोकोडाइल पाले जाते हैं, यानी कि पेट की तरह रखे जाते हैं, वो साइज में छोटे ही होते हैं। तुमने भी किसी जू में देखा होगा कि यहाँ के क्रोकोडाइल बड़े छोटे होते हैं, वो इसलिए अब पता चल गया। ये नॉर्मल चीजें अगर छोटे वर्जन को देखोगे तो वो हमेशा क्यूट लगता है, और इसी वजह से कई लोग नॉर्मल चीजों के मिनिएचर वर्जन बनाते हैं। जैसे नॉर्मल वाटर बॉटल को आपने देखा होगा, लेकिन एक बार इसे देखो, ये सच में एक्चुअल वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। इसका यूज किस चीज में होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नेस्ले चीजों के मिनिएचर वर्जन बनाते हैं। जैसे नॉर्मल वाटर बॉटल को आपने देखा होगा, लेकिन एक बार इसे देखो, ये सच में एक्चुअल वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी ये देखो नेस्ले, वाह भाई, एक्वाफिना की भी है। भी भरा हुआ है। इसका यूज किस चीज में होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये दिखने में बड़ी क्यूट है। ये शायद डॉल हाउस सेट्स की तरह यूज होते होंगे। और उसके बाद इस मिनिएचर टेबल सेट को देखो, इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी चीजें भी है, और इसके ड्रॉर को खोला जाता है तब तो इसके अंदर और भी छोटी चीजें हैं। यहाँ पर एक मैच स्टिक भी है, जिसे खोलने के बाद इसके अंदर सच में स्टिक्स है, और आप बाकी सारी चीजें भी देख सकते हो। इसका काम क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी छोटी चीजें बना के हम करेंगे क्या? इसका क्या फायदा है? कमेंट सेक्शन में बताओ।
जैसे कि छोटी बॉटल, टी सेट, पेन, पेंसिल और नाज़िम ने कई सारी चीजें जो कि इस सेट को बहुत यूनिक और माइंड ब्लोइंग बनाता है। और फिर इस क्यूट से छोटे मिनिएचर बैग, वॉलमार्ट कार्ड, टिफिन बॉक्स और बाकी सारी मिनिएचर चीजों में दी गई जो कि सच में काफी क्यूट लगती है। और हाँ, नॉर्मल पानी पूरी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार इस मिनिएचर पानी पूरी को आपने कभी नहीं खाया होगा। और ये लास्ट में देखो एक मिनिएचर कैमरा, ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा कैमरा है। और फन फैक्ट कि बस ये एक मॉडल नहीं बल्कि एक काम भी करता है। आपने सही सुना, ये काफी डिसेंट फोटो खींचता है, लेकिन इसके साइज की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी भी बुरी नहीं है, ऊपर से ये लिटरली वीडियो भी ले सकता है। नंबर 1, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा इफेक्ट किया है और इंडिया से इंस्पिरेशन लेने के लिए कई सारी चीजें हैं, जिस वजह से कई बार एनिमे में इंडियन रेफरेंस को डाला जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें नारुतो, जो कि बहुत फेमस एनिमे है, उसमें इंदिरा और असुरा की बात की गई है। इंदिरा देव तो आपको पता ही होगा और असुरा यानी कि असुर के बारे में भी आपको पता ही होगा। उसके बाद जोजो नाम का एक एनिमे है, इसमें तो लिटरली इंडिया घूमने आते हैं। लाइक 3-4 एपिसोड के लिए वो इंडिया, वाराणसी और ऐसी कई जगह पर ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ड्रैगन बॉल जी एनिमे के यमा कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हिंदू रिलीजन के यमराज की बात कर रहे हैं। और इस एनिमे में भी इस कैरेक्टर का काम यही है कि मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, हेल में जाएगा या हेवन में, ये फैसला यही करता है, जो कि बिल्कुल यमराज से इंस्पायर्ड है। फिर गेमर्स नाम का एक एनिमे है जिसमें बॉलीवुड की फिल्में 3 इडियट्स का ऑल इज वेल वाला और टॉयलेट सीट वाला सिग्नेचर मूव यूज किया गया है, जो कि काफी यूनिक और नोटिसेबल है। फिर एनिमे में अक्सर योगा की बात होती है, जो सच में इंडियन इंस्पायर्ड है। और हाँ, नारुतो एनिमे के फेमस चक्रास को कैसे भूल सकते हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट ही इंडियन ट्रेडिशन से आता है। फिर डिजिमोन में ऐश्वर्या राय नाम की एक कैरेक्टर मौजूद है। डिजिमोन पोकेमोन की तरह ही एक कार्टून था जो कि आया करता था। इसमें ऐश्वर्या राय जैसी कैरेक्टर को देखकर सबको बॉलीवुड के ऐश्वर्या राय याद आ गई थी, हालांकि वो कैरेक्टर दिखने में बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं था। फिर बर्सर्क नाम की एक बहुत पॉपुलर एनिमे है जिसमें कई सारे इंडियन रेफरेंस हैं, जिसमें सिद्धार्थ नाम के वॉरियर हैं जो कि इंडिया के राजपूत वॉरियर्स को देखकर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि इनके वेपन्स का नाम भी तलवार और आरा है, जो कि इंडियन राजपूत के वेपन्स होते थे। और इसी एनिमे में राक्षस नाम का भी एक विलेन है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के माइथोलॉजी में यूज किए गए टर्म राक्ष से आया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप इन खतरनाक स्कूल पनिशमेंट्स के बारे में जानते थे? और ये ऐसा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिससे आपने तोड़ दिया और आपको इसके बारे में पता भी नहीं? और ये ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है? भाई वीडियो गजब मजेदार है, इसे नहीं देखा तो गाइज आज की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि नारुतो किस किस ने देखा है। तो चलिए, बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।